जय हिंद साथियों, प्रणाम सभी को। जय श्री राम। आज मैं बात करूंगा भारत पाकिस्तान के संबंध के बारे में। और ये एक बड़ी समस्या है, विकराल समस्या है, लेकिन जब तक आप समस्या को जड़ से न समझें, उसका निदान उस तरह से नहीं हो पाएगा जिस तरह से होना चाहिए। तो लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि आप समस्या को शुरुआत से समझें। और आज इस कड़ी में मैं पहली बार बात कर रहा हूं, और ये कहानी है एक बड़े दलित चिंतक, बड़े नेता जोगेंद्र नाथ मंडल की। वो दलित नेता जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में मोहम्मद अली जिन्ना की बड़ी मदद की, और उनकी भी एक महती भूमिका थी उस समय में। एक समय जोगेंद्र नाथ मंडल सामाजिक और राजनीतिक पटल के केंद्र में थे, और ये महाशय वंचित वर्ग के बड़े प्रतिनिधि थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ एक प्रभावी नेता हुआ करते थे, और बंटवारे के बाद पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री भी बने। जस करनी तस भोग विधाता, इनको अपनी करनी का फल मिला। 1950 में इस्तीफा देकर भारत लौटना पड़ा, और 1968 में गुमनामी में ही ये महाशय चल बसे। ये कहानी इसलिए भी जरूरी है कि इतिहास अपने आप को फिर से एक बार दोहराने की फिराक में है। कहानी की शुरुआत होती है 1940 से, जब मुस्लिम लीग ने भारत को तोड़कर मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बनवाने का रिजोल्यूशन पास किया। एंड नोबडी टुक इट सीरियसली एट दैट टाइम। लोगों ने सीरियसली नहीं लिया, पर अगले 2-3 साल में ही यह स्थिति बदलती चली गई, और पाकिस्तान बनाने की बात सरेआम की जाने लगी। पाकिस्तान बनवाने के लिए गुपचुप तैयारियां भी हो रही थी, और उसी समय हिंदुस्तान शेड्यूल कास्ट राजनीति के उफान को देख रहा था। 1942 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई, और मंडल साहब वॉज वेरी इफेक्टिव लीडर एट द टाइम। उस फेडरेशन के भी नेता थे ये। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक फर्म ओपिनियन था कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग जीवन धाराएं हैं। एक सच्चा मुसलमान कभी भी भारत को अपनी मातृभूमि स्वीकार नहीं करेगा, और वो हिंदुओं को अपना भाई बंधु भी नहीं मानेगा। लेकिन मंडल साहब, जोगेंद्र नाथ मंडल, एक कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे, और वो चीजों को सामाजिक एवं आर्थिक विचारधारा पे देखते थे। चूंकि इनका सोच कम्युनिस्ट का था, उनका सोच ये भी रहा कि मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट मिलकर एक राजनीतिक ताकत बन सकते हैं इस देश में। इसका फायदा मुस्लिम लीग ने उठाया, और 1943 में इनकी दोस्ती मुस्लिम लीग के साथ हो गई। दोस्तों, तारीख और वर्ष पे ध्यान दीजिएगा। 16 अगस्त 1946 को जब मुस्लिम लीग ने कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन का शुरुआत किया, हिंदुओं को बड़े पैमाने पे मारा जाने लग गया, उनकी हत्या हुई, इनफैक्ट नरसंहार हुआ। और जब हिंदुओं ने जोगेंद्र नाथ मंडल को मुस्लिम लीग से अलग होने को बोला, तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने उस वक्त दलित वर्ग के लोगों को हिंदुओं का समर्थन करने से भी रोक दिया, जिससे हिंदुओं का नरसंहार और आसान हो गया। और उसी साल 2 महीने बाद अक्टूबर में नोआखाली में एक नरसंहार और हुआ। हालांकि उसमें चरखासुर की भी महती भूमिका रही। वहां भी एक डायरेक्ट एक्शन हुआ, और उसमें बहुत सारे हिंदुओं का नरसंहार हुआ, हिंदू स्त्रियों का बलात्कार हुआ। डायरेक्ट एक्शन में हजारों हिंदू मारे गए, धर्म परिवर्तन हुआ हिंदुओं का, बंगाल जलता रहा, और जोगेंद्र नाथ मंडल मुस्लिम लीग का साथी बना रहा। चरखासुर तब कुछ नहीं बोले,
जब ये घटना हो रही थी, और मैं इनकी भूमिका का जिक्र एक अन्य वीडियो में करूंगा, लेकिन 14 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग सफल रही जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान बनाने में। जोगेंद्र नाथ मंडल दलितों के मसीहा हुआ करते थे, और ये आदमी पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री इसलिए बना क्योंकि ये दलितों के काफी बड़े हिस्से को पाकिस्तान में ही रोक लेने में सफल रहा। उस समय काफी लोग बॉर्डर के इधर गए उधर आए, जो सक्षम लोग थे, जो समर्थ लोग थे, उनको ज्यादा दिक्कत भी नहीं थी, वो वहां से निकल गए। लेकिन जोगेंद्र नाथ मंडल ने काफी हद तक दलितों को वहां पे रोके रखा, और दलित इनके भरोसे थे, अतः उन्होंने अपनी आत्मरक्षा का कोई विशेष उपाय भी नहीं किया था। उनको इतना भरोसा था जोगेंद्र नाथ मंडल के ऊपर कि ये तो हमारे मसीहा हैं और यहाँ के कानून मंत्री भी हैं। पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद ही फिर वही दौर शुरू हुआ, हिंदू मारे जाने लग गए। उस समय लगभग 16.5% जनसंख्या थी, मतलब लोगों के भारत आ जाने के बाद, अन्यथा तो 20% जनसंख्या रही थी उस समय पाकिस्तान में हिंदुओं की, कुल मिला के हिंदू और सिखों की। लेकिन जब हिंदू वापस आ गए कुछ हिंदुस्तान में, तो लगभग 16.5% आबादी तब भी वहां पे था। लेकिन नतीजा यह हुआ नरसंहार का कि हिंदुओं की जनसंख्या घटती चली गई और एक इस्लामिक स्टेट का असली चेहरा सामने आने लग गया। फिर भी जोगेंद्रनाथ मंडल उनके साथ बने रहे, झूठ सच बोलते रहे, और बहुत जल्दी इनको एहसास हो गया कि जब हमारे अपने लोग मारे जा रहे हैं तो हम कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हैं। 10 फरवरी 250 को ढाका में 10,000 हिंदू इसलिए मार दिए गए, उस वक्त बांग्लादेश नहीं बना था, पाकिस्तान के साथ ही था वो, तो 10,000 हिंदू इसलिए मार दिए गए क्योंकि कुछ हिंदू विधायकों ने वहां के असेंबली का बाइकआउट किया था। सब कुछ जोगेंद्रनाथ मंडल के सामने हुआ और ही वॉज टोटली हेल्पलेस। तब उनको याद आया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कि एक साथ रह ही नहीं सकते। खैर, सब कुछ लूटा पिटाकर जब उनकी अंतरात्मा ने उनको दुत्कारा, तब वो 8 अगस्त 1950 को कानून मंत्री से इस्तीफा देते हैं पाकिस्तान के और भारत लौट आते हैं, और गुमनामी में ही उनकी 1968 में मौत हो जाती है। तो खैर, हमारा कहने का ये मकसद था, ये एपिसोड बनाने का मकसद ही यही था कि जो कौम अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखती, उनका बर्बाद हो जाना ही उनकी नियति है। अब चूंकि इतिहास अपने आप को दोहराने के फिराक में है, तो हम सभी को, आप सभी को इस बात से सावधान रहना चाहिए कि और कोई जोगेंद्रनाथ मंडल पैदा न हो जाए और हमारी स्थिति को उस इतिहास वाले स्थिति की अवस्था में न लेके आ पाए। आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था। आगे मैं क्रमशः बात करता रहूंगा कि इसके बाद क्या हुआ। धन्यवाद साथियों, आज की बात खत्म करता हूं। प्रणाम, जय श्री राम।